सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आइए परम पिता परमात्मा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। कल हम सब ने सुना प्रसंग के अंदर भगवान राम की जो है बारात दुल्हे के रूप में भगवान चारों भाई पुनः अयोध्या लौटे हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ जी महाराज ने, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज को बहुत समय हो गया अपने आश्रम का छोड़े हुए, बहुत समय व्यतीत होने के बाद कल विश्वामित्र जी महाराज ने वहां से दशरथ जी महाराज से विदा मांगी। वशिष्ठ जी महाराज भी जो है वहां से विदा लेते हैं और वहां से अपने अपने आश्रम की ओर पधारे हैं। जब संपूर्ण अपनी सकल संपदा विश्वामित्र जी महाराज गुरुदेव के सामने रख देते हैं वशिष्ठ जी महाराज, उसमें से सिर्फ एक भगवान की जो स्वरूप की जो मूर्ति है वो अपने भीतर समाहित करते हैं और अपने आश्रम की ओर पधारते हैं। क्योंकि विश्वामित्र महाराज कोई साधारण ऋषि नहीं है, विश्वामित्र जी महाराज, क्योंकि सकल सिद्धियों के सकल सिद्धि प्रदाता है विश्वामित्र जी महाराज। उसके बाद सबको कुछ न कुछ देकर के दशरथ जी महाराज ने विदा करा है। और यहां पर दशरथ जी महाराज रतन को बोलो, रतन को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। हे नाथ नारायण वसुदेवा। इस प्रसाद से यहां पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि सब अपने अपने घर चले गए, खूब आनंद हुआ, खूब बधाई बांटी। और उसके बाद में प्रसंग आता है, जहर निवास ताहा पगुधारे, सहित बहुटिन कुबेर निवारी। लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सकहीं भवों सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर सी दुलारी।
एक बड़ी सुंदर एक बात बताई है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि यहाँ पर जब सब ऋषि महात्मा गुरुदेव अपने अपने भवन सिधारे, अपने अपने आश्रम पधारे, उसके बाद में राजा जो है बड़े प्रसन्न होकर के अपने महल पर आए, जहाँ रणिवास है। सब रानी एक साथ बैठी है, माँ कौशल्या, सुमित्रा और माँ कैकेयी जो है एक साथ बैठी है, और चारों बहुओं के साथ बैठी है और चारों पुत्रों के साथ बैठी है। अब यहां से बालकांड का विश्राम हो रहा है, बालकांड विश्राम की ओर है। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि दशरथ जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में आए, खुशी खुशी आए हैं, अपने रणिवास में आए हैं, बड़े आनंदित होकर के। और यहाँ क्या लिखा है, लिए गोद करी मोद समेता, जैसे आए हैं और अपने पुत्रों को गोद में लिया है। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है, बाबा तुलसी कहते हैं। बताइए, भगवान राम विवाह होकर के आए, अब भगवान राम जो है युवान होने की दहलीज पर पैर रख रहे हैं, और वहां पर भी इतना लाड है, इतना प्रेम है, गोद में लेकर के बैठे हैं, बड़ा लाड दुलार कर रहे हैं। देख समाजु मुदित रनवासु, सबके उर आनंद कियो बास। जब अपने बेटों को गोद में लेकर के लाड करने लगे दशरथ जी महाराज, तो निवास की सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न होती है, आनंदित तो होती है। और यहाँ लिखा है, जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। राजा जनक ने यहाँ पर क्या करा, गुणशील एवं प्रीति की सुहावनी संपत्ति का वर्णन करा है, एक भाट की तरह। बहुविधि भूप भाट जिम वर्णन, भाट की तरह किस चीज का वर्णन करा, जो जनकपुर से जो संपत्ति आई है, जो बहुएं आई है, उसके अलावा जो दहेज आया है, उन सब दहेज को रख करके और अपनी बहुओं का जो है गुणानुवाद कर रहे हैं। बहुविधि भूप भाट जिम वर्णन, हर एक जाति का एक भाट होता है, इसी प्रकार से हर एक राजा के पास में भी एक भाट होता है, जो बिरदावली गाता है, राजा की प्रशंसा करता है, हैं? राजा कोई अच्छा काम करता है तो महाराजा धीराज, गणी खम्मा आदि शब्दों से शब्द अलंकृत करके बड़ी सुंदर सुंदर महिमा वो भाट जो है राजा की गाता है। ये काम होता है भाट का। पर आज भाट कौन बने हैं, आज भाट बने हैं दशरथ जी महाराज, और किसकी महिमा गा रहे हैं, अपनी बहुओं की, अपनी बहुओं की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई, सुन लो, यहाँ से सास में बेटी है, जितनी भी सास में बेटी है सुन लो, बुढ़ापे में सेवा करवानी है बहुओं के, कौन करानी, सेवा करवानी है तो यहाँ सुन लो। बाबा तुलसी कहते हैं, बहुविधि भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा दशरथ बैठे हैं बीच में, और बहुएं और पत्नियां सामने बैठी है, सब बेटे बेटे हैं, और जिस प्रकार से भाट महिमा गा रहा है, इसी प्रकार से राजा दशरथ भी जो है बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हे कौशल्या, ये जो सीता है ना, ये सीता का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये जनक दुलारी है, और वहां पर कभी भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वहां पर पलंग से उतरी तो नीचे फूलों की सहज बिछी हुई थी, बाहर गई है तो वहां पर भी ऐसी सुंदर सहज के ऊपर गई है, फूलों के ऊपर गई है, कभी भी कोई दुख नहीं, कभी कोई समस्या नहीं जीवन में आई है। इसलिए मुझे जनक जी ने ये कार्य सौंपा है कि आप ध्यान रखना अपनी बेटी का। इस प्रकार से प्रशंसा करना, और महाराज सुन सुन करके बड़ी प्रसन्न होती है, और जनक जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। कहा, हे कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, इतने सुंदर जो है इनके पिताजी ने हमें सम्मान दिया, हमारा स्वागत करा, बड़ी बड़ी प्रसन्नता। देखो भाई, बहुओं को और क्या चाहिए, बहुओं को और कुछ नहीं चाहिए। पीहर पक्ष का जब अपमान होता है तो बड़ी तकलीफ होती है उनको, बस इसलिए पीहर पक्ष की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जब कोई परिवार वाले बहुओं की निंदा करता है, उनके पीहर की निंदा करता है, तो बहू दरवाजे के पीछे छुप करके महाराज बड़ी दुखी होती है। वो सोचती है कि मेरे पिता ने तो कितनी मेहनत से, कितने लाड कोड से, पता नहीं कहां से पैसा इकट्ठा करके मेरा विवाह करा, कितना एड़ियां रगड़ गई महाराज,
कितनी मेहनत करी होगी और मेरे पिताजी के बारे में ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि दशरथ जी महाराज बड़े समझदार हैं, बड़े समझदार हैं। यहाँ प्रशंसा करने में लगता क्या है? क्या लगता है? कोई पैसा लगता है, कोई संपत्ति लगती है, कुछ नहीं लगता है। दो मीठे बोल बोल दो, दो शब्द बोल दो मीठे, घर में आराम से शांति बनी रहती है भाई, घर में। और क्या? तो यहाँ पर दशरथ जी महाराज जो है कह रहे हैं कि जनक जी महाराज ने इतना सम्मान और स्वागत करा है हमारा तो कि 1 महीना कैसे बीत गया हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता ही नहीं चला। सुतन समेत नहाय नृप बोली विप्र गुरु बयाती। अपने पुत्रों के साथ में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है बाबा तुलसी ये कहना चाहते हैं कि बड़ी सुंदर गृहस्थ जीवन का दर्शन यहाँ पर दशरथ जी ने कराया है। क्योंकि रामचरितमानस आपको क्या सिखाती है? एक गृहस्थ जीवन को कैसे जिया जाए, उस गृहस्थ जीवन के बारे में यहाँ रामचरितमानस सिखाती है। और यहाँ पर जो है बाबा तुलसी जो बाल कांड का विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे लंबा है बाल कांड, सबसे लंबा। ये क्या है? रामचरितमानस रूपी जो वृक्ष है उसकी क्या है? जड़ें, जड़ें है बाल कांड। क्योंकि लंबा इसलिए है कि वृक्ष की जड़ें जितनी लंबी होती है उतना ही वृक्ष मजबूत होता है और ऊपर जाता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी लंबी होगी और गहरी होगी वो वृक्ष इतना ही मजबूत होता है, चाहे भले आंधी आओ चाहे तूफान आओ। अब यहाँ तो वृक्ष की जड़ें बताई है और अयोध्या कांड क्या है? वृक्ष का वो तना है। वृक्ष के जड़ों के बाद आता है ना तना, वो तना है। तना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तना कमजोर होता है तो वृक्ष हवा में नीचे आ जाता है और जड़ों को लेकर के आता है। जड़ें थोड़ी टूटती है भाई, टूटता तना है, झुकता तना है तो महाराज जड़ों को लेकर के भी आ जाता है पीछे पीछे। तो अयोध्या कांड को तना कहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा संकट आया। कौन सा संकट आया? वनवास का संकट आया। मानो वो वृक्ष टूटने वाला था, लेकिन आकर के एक जने ने संभाला। वो कौन थे? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज उस तने को संभाला है और महाराज पुनः उस अयोध्या कांड रूपी तने को मजबूत किया। भरत आकर तो बाल कांड है रामचरितमानस का जड़ें, और अयोध्या कांड है रामचरितमानस का तना। और उसके बाद आएगा अरण्य कांड। अरण्य कांड जो है रामचरितमानस के क्या है? टहनियां, डालियां। डालियां होती है ना, क्योंकि डाली इसलिए है कि तने के बाद में कई प्रकार की शाखाएं निकल जाती है। इसी प्रकार से अरण्य कांड में कई छोटे छोटे प्रसंग आ जाएंगे, कई छोटे छोटे प्रसंग आएंगे। उसके बाद में आता है महाराज सुंदरकांड। सुंदरकांड जो है बड़ा सुंदर जो है फूल है। उससे पहले किष्किंध्या कांड आता है। किष्किंध्या कांड क्या है? उस वृक्ष के पत्ते, छोटे छोटे पत्ते। तो संतों ने कहा इसको पत्ते क्यों कहा? क्योंकि किष्किंध्या कांड में वानरों की संख्या आती है। वानरों की संख्या कितनी है कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। 18 युक्त बंदर। महाराज कहते हैं कि बानरों की संख्या करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए असंख्य बानर है। अब आपको कहा जाए कि वृक्ष के पत्ते गिनो, आप गिन सकते हो भाई? डाली तो गिन सकते हो, वृक्ष गिन सकते हो, फल गिन सकते हो, फूल गिन सकते हो, पर आपको कह दे पत्ते गिनो वृक्ष के, बहुत मुश्किल काम है ना। वृक्ष के पत्ते गिनना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से भगवान महादेव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, वानरों की संख्या कोई गिनने के लिए बैठेगा ना, मैं तो उसको मूर्ख कहता हूं, मूर्ख, क्योंकि गिनने में नहीं आती। 18 पदम। कितने बानर है? 18 पदम बानर है। अब महाराज इकाई दाई सैकड़ा हजार पदम कहां तक जाता है? इतने तो बानर है। अब बानरों की संख्या करना ना समझी हो सकता है पार्वती, इसलिए जो कहता हूं वो सुन ले। तो किष्किंध्या कांड क्या है? वो रामचरितमानस रूपी वृक्ष क्या पत्ते हैं, और सुंदर कांड जो है फूल है रामचरितमानस का, क्योंकि उसके अंदर सुंदर सुंदर जो है हनुमान जी महाराज की लीला है। और लंका कांड क्या है? फल है। आप कहोगे महाराज उसको तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, मार काट खून खच्चर होता है, वो फल कैसा?
ये फल कैसे हो सकता है? बाबा तुलसी कहते हैं फल इसलिए हो सकता है, 4 पदार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चौथा फल क्या है? मोक्ष है। इसलिए सब राक्षसों का भगवान ने क्या करा? बोलिए ना, मोक्ष करा। सब राक्षसों को भगवान ने उद्धार कर दिया, तो उनको चौथा पदार्थ मिल गया, मोक्ष हो गया। इसलिए वो फल है जिसकी मुक्ति हो गई। और महाराज अरण्य उत्तरकांड जो है, अंतिम जो है, वो महाराज इस रामचरितमानस का वो रस है, फल का रस है। मतलब इसका निचोड़ है पूरी रामचरितमानस का। अगर कोई निचोड़ कहा जाए, मोरल कहा जाए, तो वो है महाराज उत्तरकांड। हर प्रश्न का समाधान, हर प्रश्न की जिज्ञासा उसके भीतर है। आप ये है महाराज। तो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं बालकांड को, और बालकांड का सबसे अंतिम दोहा, सोरठा छंद, सबसे अंतिम छंद बाबा तुलसी ने लिखा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही रघुबीर चरित अपार बार, पारु कवि को ने लही। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कही रघुबीर चरित अपार बार, पारु कवि को ने लही। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। बेदेहि राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावही। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। बेदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहत। यहां पर बाबा तुलसी ने क्या लिखा? निज गिरा पावन करण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने ये राम का यश गाया है। किस लिए गाया? राम का यश अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। मैंने पहले ही कहा, ये रामचरितमानस की रचना करने का उद्देश्य क्या था? स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने स्वांत सुख के लिए, अपने निजी सुख के लिए ये रामचरितमानस गाई है। तो यहाँ बालकांड के अंत में लिखा है, कहते हैं कि मैंने अपनी जीभ को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम कथा, ये जो बालकांड है मैंने सुनाया है, और ये राम का चरित्र मैंने आपको सुनाया है। अपनी वाणी को पवित्र करने, जीभ को शाप करने के लिए, अपनी जीभ को। जीभ तो भाई शाप, और सुबह सुबह हम क्या कहते हैं उसको, जीभी करते हैं ना कई लोग, सुबह सुबह जीभ को शाप करते हैं। तो जीभ को शाप तो उससे भी कर सकते हैं, पर वाणी को शाप कैसे करोगे महाराज? बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, बस इसलिए मेरी राम कथा जो है, ये बालकांड जो मैंने सुनाया है। और इस जीभ को जितना दूसरों की बुराई सुनने में और बोलने में आनंद आता है, इतना कीर्तन में भी नहीं आता है महाराज, बहुत ज्यादा। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं तो बार बार जीभ से यही कहता हूँ, हे जीभ तू भगवान के अलावा कुछ मत जप, भगवान का नाम जपती रहे और कुछ सतत करती रहे भगवान का भजन। फिर तेरा कोई भी कार्य चलता रहे, सांसारिक कार्य चलता रहे, भजन चलता रहे, मुख में जीभ चलती रहे, बस जीभ चलती।
कई संत महात्मा जो होते हैं माला फेरते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, तो कभी कभी उनके हाथ में माला नहीं होती है तो भी उनके आंगली ऐसे ऐसे करती रहती है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? माला फेर। माला का माला तो है ही नहीं। मतलब वो एक ऐसी उनकी जो है त्राटक एक स्थिति में पहुंच गए कि अब उनको लगता है हमारे हाथ में माला है, जबकि माला नहीं है। उनको लगता है कि मैं माला फेर रहा हूं। इतना पागलपन, इतना भक्ति के अंदर आदमी हो जाता है महाराज। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक गेम आया था, पबजी गेम आया था। पबजी नाम सुना किसी ने? पबजी गेम आया था। तो पबजी के अंदर जो है कई बच्चे जो है पागल हो गए। अब पागल ऐसे पागल हुए कि उनको कुछ भी पता नहीं, उनका माइंड खराब हो गया। उनको खंबे से बांध के रखना पड़ता है और हाथ में वो ऐसे रखते हैं, फोन नहीं उनके हाथ में, पर वो ऐसे करते रहते हैं, मार 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 मार, हाँ आगे चल पीछे चल आगे आगे मार मार मार। इतने पागल हो गए, उनके हाथ में मोबाइल नहीं है, जबकि कोई फोन नहीं है, पर वो इतने पागल हो गए हैं कि वो बस अपने आप से कह रहे हैं कि उसको मार, उसको भाग, ये कर, वो कर, ये पॉइंट यहां से ले ले। ये स्थिति हो जाती है महाराज। संसार के पदार्थों से मन लगाओगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन कई संत ऐसे होते हैं जिनके कभी कभी माला नहीं होती हाथ में, तो उनका हाथ ऐसे ऐसे फिरता रहता है, घूमता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं माला। इसी प्रकार से एक संत, बहुत साधक, बहुत महान, उच्च कोटि की इस कक्षा के पहुंचे हुए संत थे, एक महान संत थे। वो राम राम करते थे, भजन करते थे, इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि कोई भी काम करो, कुछ भी कार्य करो, उनका भजन रहता। उनकी जीभ चलती रहती, राम 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 राम, जीभ चलती रहती 24 घंटा। जब सोते तब वो जीभ चुप रहती और बाकी उनकी जीभ चलती रहती, राम 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 राम, कुछ भी काम करते। और यहां तक कहते हैं कि जब वो जाते सुबह सुबह सोच करने के लिए, सोच करने जाते थे, तब भी वो राम 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 जीभ चलती रहती है। उनको लगा कि जीभ इतनी क्या है, जो भाई यहाँ तो कम से कम शांति से रहूं मैं। अब सोच करने आया हूँ जंगल में और यहाँ भी जीभ राम राम कर रही है, ये तो अशुद्ध हो जाएगा, नाम अच्छी बात नहीं। उसने जीभ को पकड़ा और बांध दिया, जीभ को गले में से रस्सी बांध करके बांध दिया। तो कोई व्यक्ति बोला, अरे महाराज ये क्या करा आपने? कहा यही तो समस्या है भैया, राम राम ये जीभ जो है इतनी दुष्ट हो गई है कि अब जो है मैं यहाँ सोच करने आया हूँ, यहाँ पर भी ये जीभ रुकती नहीं है, राम राम करती है, यहाँ पर भी ये जीभ शांति से नहीं बैठी रहती है। तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं संत कि 24 घंटे उनका राम 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 भजन चलता रहता है। सतत सतत स्मरण बना रहे, आपका सतत चिंतन बना रहे। आप किसी की मूर्ति के सामने जाओ, आपका सतत स्मरण वही बना रहे, आपका इष्ट, आपको प्रबल इष्ट आपका याद आता रहे, वो राम राम सतत चलता रहे हमारा, वो माला भीतर से चलती रहे, आप वो माला चलती रहे। इसलिए कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो माला हाथ में लेते नींद आने लग जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं सत्संग बैठते नींद आने लग जाती है हमारा। और एक बात और है, जितनी अच्छी नींद सत्संग में बैठने से आती है उतनी महाराज वो गोली खाते तो भी नहीं आती, इतनी अच्छी नींद आती है सत्संग में बैठने से, बहुत अच्छी नींद आती है, बढ़िया वाली नींद आती है। कोई लोग कहते हैं महाराज बड़ी समस्या है, रात्रि को 12 बज जाती है, 1 बजे नींद नहीं आती है महाराज, क्या करें, उपाय है? तो मैं कहता हूँ कथा में आ जाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी भैया तुम्हारे को, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो महाराज कारण यह है कि पाप जो है जीभ को पकड़ लेते हैं, भजन नहीं करने देते हैं, कभी कभी भजन नहीं करने देते हैं। तो ये अंतिम छंद किस लिए गाया? इसलिए गाया है, बाबा तुलसी कहना चाहते हैं, मैंने ये बालकांड इसलिए लिखा है कि मेरी जीभ पवित्र हो जाए, मेरी जीभ की वाणी जो है शुद्ध हो जाए, इसलिए मैंने ये कांड लिखा है। और ये अंतिम छंद है इस बालकांड का, यहाँ अंतिम छंद है। और अब यहां से जो है रामचरितमानस का दूसरा कांड प्रारंभ होता है, दूसरा कांड जिसको हम कहते हैं अयोध्या कांड। अयोध्या कांड प्रवेश करने से पहले जरा मैं बता देना चाहता हूं कि अयोध्या कांड क्या है, जरा इसको समझे तो। 2 राज परिवार, एक अयोध्या एक जनकपुरी, जिसका कोई बोलचाल नहीं थी, कई वर्षों से उसका आना जाना नहीं था। आपने सुना अयोध्या वालों में और जनकपुरी वालों में बोलचाल बंद थी, आना जाना भी नहीं था, कई पीढ़ियों तक आना जाना नहीं था। और फिर भी देखिए आप, भगवान बिना निमंत्रण जनकपुरी चले गए, भगवान बिना निमंत्रण चले गए। अब थोड़ी आई थी कुमकुम पत्रिका, भाई भगवान तो चले गए, फिर भी
आप सब जानते हो, जितने गृहस्थ लोग बैठे हो सब जानते हो कि अदरवाइज कोई बुलावे या न बुलावे फिर भी चले जाओ, पर शादी के समय में बिना बुलाए जाना उचित है क्या? कभी नहीं। आप सब जानते हो, विशेष करके शादी में तो कभी बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवान राम को पता था कि वहां धनुष यज्ञ हो रहा है और वहां पर शादी है सीता की, और भगवान चले गए, बिना बुलाए चले गए और बिना व्यवस्था के चले गए और जाकर के बगीचे में लगा लिया अपना आसन। बाहर बगीचे में जनकपुरी के आसन भी लगा लिया, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। अब राम चले गए। क्यों चले गए? क्यों गए राम? क्योंकि वहां पर भक्ति महारानी थी महाराज, वहां पर भक्ति महारानी विराजमान थी। भगवान यही कहना चाहते हैं कि जहां भक्ति महारानी होती है मैं वहां बिना बुलाए चला जाता हूं, मुझे जरूरत नहीं बुलाने की। भाई भक्ति का मतलब जहां सत्संग है बिना बुलाए। ऐसा नहीं सोचना है कि हमें निमंत्रण नहीं आया है, हम कैसे जावें, हमारे बोलचाल नहीं है। नहीं, सत्संग का मतलब है सत्संग। यहाँ पर तो आप कैसे भी आओ, बिना बुलाए आओ, कैसे भी। सत्संग में तो महाराज किसी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बुलाएंगे कोई हमारे को कभी भी। और हम भगवान को पुकारते हैं तो भी भगवान नहीं आते, और वहां भक्ति महारानी के वहां भगवान बिना बुलाए पहुंच जाते हैं महाराज। इसलिए भगवान को पुकारते रहो, हे प्रभु। हो मेरा राम सनही परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा राम सनही परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हो मेरा राम सनही परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। हे भक्तों की गाओ। सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, ओ मेरे मालिक मुझसे और रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार। ओ मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है,
सरकार, हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा दर्शन दे दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, ओ मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, ओ भक्तों की सुनी लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो मैं, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, मैं जन्म जन्म का तेरा हूँ, मैं जन्म जन्म का तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म का तेरा हूँ, मैं जन्म जन्म का तेरा हूँ। मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा राम सने गाओ। परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ ही गए, हरि आ ही गए, हरि आ ही गए, हरि आए गए, हरि आ ही गए, हरि आ ही गए, हरि आ ही गए, हरि आए गए। भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा राम सनई परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा राम सने परिवार, हरि आ जाओ एक बार। और भगवान भक्ति जहां होती है, भगवान बिन बुलाए आ जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है वहां बुलाने की। भक्ति माने सत्संग, कहीं कथा हो रही हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, किसी भी स्थान पर हो रहा हो, वहां पर बिन बुलाए चले जाओ महाराज। भक्ति जहां होती है, भगवान सारी मर्यादाएं तोड़ करके आते हैं। भगवान अब आए हैं तो मर्यादा तोड़ के ही तो आए हैं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई पत्रिका नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी हालांकि भगवान के आने के बाद जनक जी ने पूरी व्यवस्था कर दी। भाई जो व्यवस्था करनी चाहिए जनक जी ने पूरी व्यवस्था कर दी। वो तो भाई देखो जो फिसलने के बाद हर गंगे होता ही है, तो ये सारी व्यवस्था जनक जी ने सारी व्यवस्था फिर करी है। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं जहां भक्ति महारानी होती है मैं वहां पर सारी मर्यादाएं तोड़ करके आता हूं। इसलिए अयोध्या कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं और अयोध्या कांड में सबसे ये भक्ति का
कांड है। अयोध्या कांड में एक बहुत बड़े भक्ति के आचार्य की कथा आएगी। जो भक्ति का आचार्य रहा है उस भक्ति के आचार्य कथा है। और सबसे बड़े भक्ति के आचार्य हैं भरत जी महाराज। सबसे बड़े भक्ति के आचार्य भरत जी महाराज, ये परमहंसों के भी परमहंस है। ये उस गति का नाम है, ये उस पोजीशन का नाम है जहां पर कहते हैं बड़े बड़े भरत का नाम सुनकर के बड़े बड़े संत भी महाराज कंप पाते हैं। बड़े बड़े त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, गुणी, सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले भरत का नाम सुनते हैं तो उनको भी महाराज गोदी छूटती है। क्यों? क्योंकि भरत के जैसा कोई परमहंस नहीं हो सकता, भरत के जैसा कोई समर्पित नहीं हो सकता, भरत के जैसा त्याग किसी में नहीं हो सकता है, भरत के जैसा भ्रातृ प्रेम किसी में हो नहीं सकता, भरत के जैसा एक राज्य का संचालक करने वाला कोई हो नहीं सकता। भरत के जैसा कौन हो सकता भैया? ऐसे भरत की कथा है। तो ये अयोध्या कांड जो है ये भक्ति के आचार्यों की कथा है महाराज। इसमें अयोध्या कांड में जितने लोग हैं सब बड़े से बड़े भक्त हैं भगवान के, बड़े से बड़े भक्त हैं। और भरत जी महाराज के लिए तो बाबा तुलसी स्वयं लिखते हैं, सुनि व्रत नेन साधु सकुचाहि, देख दशा मुनि राज लजाहि। सुनि व्रत नेन साधु सकुचाहि, देख दशा देख दशा मुनि राज लजाहि। सुनि व्रत नेन साधु सकुचाहि, सुनि व्रत नेन साधु सकुचाहि, देख दशा मुनि राज लजाहि, देख दशा मुनि राज लजाहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम। सुनि व्रत नेन साधु सकुचाहि। सुनि व्रत नेन, भरत जी महाराज की प्रतिज्ञा और उनके व्रत को सुनकर के बड़े बड़े साधु भी लज्जायमान हो जाते हैं साहब, सकुचा जाते हैं। देख दशा मुनि राज लजाहि। उस भरत जी की साधना को देख करके बड़े बड़े संत महात्मा जो है वो भी लज्जित हो जाते हैं। कितनी ऊंची स्थिति के वो महापुरुष रहे होंगे। कहते हैं साहब सारी दुनिया भगवान को याद करती है, सारी दुनिया भगवान का भजन करती है और 14 वर्ष अपनी कुटिया में बैठ करके भगवान भरत का जप करते थे साहब। पूरी दुनिया भगवान के नाम का जप करती है और भगवान भरत के नाम की माला फेरते हैं। ध्यान रखना भगवान भरत के नाम की माला फेरते हैं। ऐसी भरत की ऊंची महाराज समाधि रही है। ऐसा सुंदर जो है भरत जी महाराज का जीवन का दर्शन संतों ने कराया है। भगवान जिसका भजन करे स्वयं, परमात्मा स्वयं जिसका भजन करता हो। अब आप विचार करिए बंधुओं कितनी ऊंची उनकी साधना रही होगी, भजन रहा होगा।
स्वयं भगवान जिसका भजन करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि ऐसे भरत जी महाराज जो है भगवान के परम लाडले परम भक्त जो है भरत जी महाराज के भगवान जो है ऐसे परम लाडले हैं। ये प्रसंग कहने के बाद में भरत सरिष कोई राम से नहीं, सबसे बड़ा राम से नहीं अगर कोई है, हम राम से नहीं होने का दावा करते हैं भाई, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं सबसे बड़े अगर कोई राम से नहीं है तो वो है भरत जी महाराज। क्यों? क्योंकि राम के जैसा सन है उनका दर्शन होता है रामचरितमानस के अंदर, हम देखते हैं कथा में। बताइए आप, भगवान के परम लाडले, ये परमहंस भक्तों के आचार्य हैं। भगवान ने वलकल वस्त्र धारण किए हैं तो कहते हैं उन्होंने वलकल वस्त्र का भी त्याग कर दिया भरत जी ने। भरत जी ने सोचा कि राम वलकल वस्त्र पहन कर धारण कर रहे हैं तो मुझे तो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, मैं तो सिर्फ एक कोपिन पहन करके जीना चाहता हूँ, मात्र लंगोट पहन करके जीना चाहता हूँ। भरत जी ने सोचा कि भगवान धरती पर रहते हैं, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं है। तो भरत जी महाराज ने अयोध्या के पास में नंदीग्राम नाम का एक छोटा सा गांव है, उसमें खड्डा खोदा, धरती के अंदर रहने लगे। भरत जी अपने आप को इतना मानते हैं, इतना दैन्य भाव है। भरत जी सोचते हैं भगवान फल फ्रूट पाते हैं, कंद मूल फल फूल खाते हैं, मुझे तो वो भी अधिकार नहीं है, मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ। तो कहते हैं भरत जी महाराज गौ माता को जो खिलाते हैं, गौ माता फिर गोबर करती है, उस गोबर में जो निकल करके आते हैं उन जो को प्रसाद रूप में खाते हैं। भरत जी महाराज के बारे में लिखा जहां भगवान स्वयं और वशिष्ठ जैसा महापुरुष जो उनका गुरु है, चारों भाइयों के गुरु है, वशिष्ठ जैसा महापुरुष जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, कोई छोटे मोटे संत थोड़ी है, ब्रह्मा जी की सृष्टि के रचयिता उनके मानस पुत्र है वशिष्ठ जी महाराज। लेकिन चित्रकूट में जब सब पधारते हैं राम को लेने के लिए, उस समय भरत के सामने वशिष्ठ जी महाराज के बोलने की हिम्मत नहीं हुई, संकोचवश इतनी संकोच है कि भरत को कोई तकलीफ न हो जाए, मैं फैसला नहीं करने वाला, जो फैसला करेगा वो भरत करेगा, जो फैसला है वो भरत का फैसला काम आएगा। वशिष्ठ जैसे संत भी भरत के सामने संकुचित हो जाते हैं, इतने बड़े भक्त हैं महाराज। ऐसे भक्तों से भगवान सिर्फ मिलने नहीं जाते हैं, चल करके कहते हैं दौड़ करके जाते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु धीरा। भगवान राम जो है एक भक्त से मिलने नहीं जाते हैं, बल्कि अपना निज अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ करके कहते हैं भाग करके जाते हैं और भगवान भरत से गले मिलते हैं, भरत से गले मिलते हैं। ऐसी भक्त की ऐसी महाराज जो है भरत जी की साधना है। भगवान जब पधारे थे चित्रकूट, भरत जी जब पधारते हैं तब कहते हैं कि भगवान को मालूम चला कि भरत आ रहा है और पीछे से भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। कहा कि किसी ने पूछा भरत जी आप पीछे से क्यों कर रहे हो भगवान को प्रणाम? कहा देखो मैं इतना बड़ा पापी हूं कि ही भगवान को आगे से प्रणाम करूं और भगवान कहीं मुझे देखना पसंद नहीं करे, इसलिए मैं भगवान को पीछे से प्रणाम करता हूं, पीछे से। इतने भरत जी, और आप जानते हो भगवान को तो बस भक्त का मालूम चलना चाहिए, भगवान तो अपना निज धाम छोड़ के भागते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र का टेर सुनी, गजेंद्र का दर्द सुना और भगवान जो है वहां से भागे, तुरंत भगवान अपने धाम को छोड़ करके भागने लगे। कहते हैं जब गजेंद्र डूबने वाला था, एक तिल मात्र सूंड बार रही थी, वो सूंड इतनी सी एक तिल मात्र बार रही थी, तब उसने भगवान को पुकारा, हे प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ ने कहा प्रभु क्या हुआ? अरे कहा एक भक्त डूबने वाला है, जल्दी चलो। गरुड़ ने कहा महाराज रुको जरा, थोड़ा सा तैयारी वारी करने दो, पंख वंख हिला करके, काफी दिन से कहीं घूमना फिरना हुआ नहीं है, तो जरा पंख वंख हिला करके थोड़ा तैयार तो होने दो, रेडी होने दो। भगवान को लगा इसको अहंकार आ गया, भगवान तो स्वयं जो है स्वयं पैदल भागने लगे भगवान। द्वारिका में सोर गयो शब्द भयो भारी, शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले पधारे।
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। गजेंद्र जो पानी पीने गया उस सरोवर में, सूरदास जी ने लिखा है नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। अरे सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लियो पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लियो पछाड़े। तब गजेंद्र चिल्लाया हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तियारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण तिहारी। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद जैसे ही उस सरोवर में उस हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ा और बहुत कोशिश करी लेकिन वो जीत नहीं पाया। आखिर में अब समय आ गया उसका डूबने का। उसी समय चार प्रहर युद्ध भयो। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारी। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल आयो शरण तिहारी। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द गयो शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले पधारे। शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले पधारे। शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले पधारे। शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल आओ कृष्ण मुरारे। भगवान सीधे चले हैं। गरुड़ ने विलंब कर दिया। भगवान पैदल भागे। भगवान को लगा कि मुझे विलंब हो जाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को पहले भेजा, तू जाके रक्षा कर, तू जा मेरे से। शंख चक्र गदा पदम लेने पधारे। तो सूरदास जी कहते हैं
शूर कह श्याम सुन शरण है तिहारी। शूर कह श्याम सुनो शरण है तिहारी। शूर कह श्याम सुनो शरण है तिहारी। शूर कह श्याम सुनो शरण है तिहारी। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल आयो शरण तिहारी। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। भगवान जो है आ जाते हैं तुरंत दौड़ करके महाराज। जिस प्रकार से भरत जी के पास भगवान बाजे भागे हैं। भगवान कभी भी किसी को कोई भी थोड़ा भी समय उसको परेशानी में नहीं देख सकते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली में सभा लगी हुई थी अकबर की। वहां बैठे थे सब नौरत्न आदि। उस समय अकबर जो है बीरबल हिंदू था और अकबर मुसलमान था। तो बीरबल से जो है कभी कभी कुछ विनोद क्या करते थे अकबर। तो एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, देख भाई बीरबल एक बात बता मुझे। कहा बोलो। कहा तुम्हारे जो भगवान है उन भगवान के नौकर चाकर नहीं है क्या? कहा क्यों? कहा कि जब भी किसी भगत पर संकट आता है तो खुद भाग भाग करके आते हैं, दौड़ दौड़ करके आते हैं। अरे भाई हमारे जैसे अल्लाह है ना, कहते हैं कि महाराज वो समय भाग भाग के नहीं आते हैं। उनके जो है कई ऐसे होते हैं जो उनकी रक्षा करने वाले होते हैं। हमारा खुदा भाग करके नहीं आता है। कहा सही बात, कुछ नहीं बोला। इस बात पर उसने कहा बताएंगे, जवाब देंगे आपको। कहा नहीं नहीं जवाब दो। कहा नहीं अभी नहीं, और कभी जवाब देंगे। एक बार की बात है, आज अकबर ने बीरबल ने अकबर से कहा महाराज आज थोड़ा सा सरोवर में थोड़ा सा घूमने चलते हैं, नौका के अंदर चलो, नौका के भीतर जो है घूमने चलते हैं। अकबर को लेकर के बीरबल जो है बहुत बड़ा सरोवर था, उस सरोवर के बीच में वो घूमने के लिए ऐसे ही आए। पानी के बीच नौका चल रही है और अकबर और बीरबल बस दो ही बैठे हैं। और क्या देखा अकबर ने देखा कि एक दूर नौका और है। उस नौका में उनका जो पुत्र है, उनका जो अकबर का बेटा है, उस बेटा भी जो है उस नौका में घूम रहा है। वहां पर एक नौका चलाने वाला भी था, उसको घुमा रहा था उस पानी के अंदर ही सरोवर में। कहते हैं कि बेटा नहीं था, लेकिन बीरबल ने ऐसी युक्ति करी है कि महाराज अकबर को उस प्रश्न का जवाब देने के लिए, और थोड़े से समय के बाद में वो जो दूसरी नौका में जो नौका चलाते हुए जो बालक उनका पुत्र था उसको धक्का दे दिया चलाने वाले ने, और वो पानी में डूबने लगा। उसी समय अकबर ने क्या देखा, मेरा बेटा डूब रहा है। तुरंत जो है नौका से कूदे और भागे अपने बेटे को बचाने के लिए। जैसे ही भाग करके देखा कि अपना बेटा नहीं, वो तो पुतला है और शक्ल बेटे की बना रखी है। जैसे अकबर ने जाकर के देखा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ में, मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरे बेटे के जैसा पुतला बनाया है और किसी ने मेरे साथ मजाक कर दी। जैसे ही वापस आए बीरबल के पास, बीरबल ने कहा महाराज क्या हुआ? बीरबल से कहा तूने पता नहीं देखा नहीं कि मेरा बेटा डूब रहा था तो मुझे भाग करके जाना पड़ा। अरे कहा एक बात बताओ महाराज, आपका बेटा डूब रहा था तो हम खड़े थे और भी नौकर चाकर खड़े थे और भी कई लोग आसपास में खड़े थे, आप तो आदेश कर देते। आपको तो एक पल लगता आदेश करने में, हम कितने लोग खड़े थे सब आपको बचा लेते इस बेटे को। अरे कैसी बात कर रहा है पागल? अरे बेटा मेरा डूब रहा था, मैं आदेश कहां से करता? मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं मेरे बेटे को मैं जान बचाऊं, इतना समय कहां था मैं आदेश करूं। बीरबल ने कहा बस यही बात, सेम टू यू,
मैं यही कहना चाहता हूं महाराज, आपका प्रश्न का जवाब यही देना चाहता हूं। कि कौन सा जवाब? का यही है कि परमात्मा जो है उनके हम सब बालक हैं, और जब संकट में होता है कोई बालक, भगवान अपने निजता को छोड़ देता है। भगवान अपनी धाम को छोड़ करके ये नहीं देखता है कि उसको भेजूं, उसको भेजूं, उसको भेजूं। भगवान सब कुछ छोड़ करके खुद भाग करके आता है। चाहे गजेंद्र हो, चाहे भरत हो, चाहे कोई भी भक्त हो, उसको भगवान गले लगा लेता है। तो कहने का मतलब है कि अयोध्या कांड में उस परमहंस की कथा है, महाराज भरत जी जैसे संत की कथा। पूरे अयोध्या कांड में हर एक नागरिक भगवान का भक्त है। आप कल्पना करिए, आप सभी भक्तों एक कल्पना करिए कि ये लोग कितने भक्ति में डूबे हुए लोग हैं अयोध्यापुरी के, कि 14 वर्ष तक, 14 वर्ष की अवधि में दशरथ जी महाराज के अलावा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अयोध्यापुरी में 14 वर्ष जब तक भगवान राम वनवास गए हैं, तब तक दशरथ जी को तो श्राप था। वो तो पहले से गति के लिखा हुआ था, विधि का विधान था दशरथ जी महाराज को। बाकी उनको छोड़ करके एक भी व्यक्ति जो है मरा। कारण कहते हैं कि योग बल से और तप बल से भरत जी महाराज ने यमराज को अयोध्यापुरी की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? भरत जी महाराज ने कहा है, यमराज मुझे भगवान राम ने कहा है अयोध्यापुरी का ध्यान रखना, हर एक नागरिक का ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना। मुझे 14 साल तक तुझे अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरा भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। इस ध्यान रखना, तुझे आना है तो बाद में आना, अभी तक तू नहीं आ सकता है। जब तक राम के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक एक का भी शरीर नहीं छूटेगा महाराज, एक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए आप कितने बड़े भगवान के भक्त हैं ये अयोध्यापुर वासी, भगवान के कितने लाडले। ऐसी अयोध्यापुर की साधना है। और संत कहते हैं कि दूसरा और कि अयोध्या के भक्त इतने भक्ति में डूब गए, इतने भक्ति में डूब गए कि उनका जीवन संयमी बन गया। क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है, भूल गए भाई। ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस बात को भूल गए। तो कहते हैं कि 14 साल में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अब भाई देखो, ना तो आदमी पैदा हुआ और ना ही कोई मरा। बड़ी बात देखी यहाँ पर, जन्म नहीं हुआ एक का भी। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, आपने जनगणना कब करी? भाई ये काम तो सरकार का है, जनगणना करना, कितने घर में कितने सदस्य गांव में होते हैं, आपको कैसे पता? बाबा तुलसी कहते हैं, मुझे तब पता चला जब भगवान राम लौट करके वापस आए हैं, और उस समय गांव के पार नगर की स्त्रियां भगवान का स्वागत करने गई है, नगर के युवान भगवान का स्वागत करने गए हैं, नगर के बुढ़े लोग भगवान का स्वागत करने गए हैं। सब लोग भगवान का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक भी बालक स्वागत करने में नहीं था। जब भगवान वापस महलों में आए, अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बता, सब लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, लेकिन बालक कहाँ गए? छोटे छोटे बालक, एक भी बालक नहीं था। और आप जानते हो ऐसे कामों में तो सबसे आगे, हाँ, चवन्नी अठन्नी सब आगे महाराज। कोई भी काम हो सबसे आगे बच्चे रहते हैं। और भगवान राम ने कहा कि एक भी बालक नहीं है, कहाँ चले गए? तब माँ कौशल्या कहती है, बेटा राम, हकीकत बात यह है कि जब से तू गया है, जब से वनवास की यात्रा तूने शुरू की है, तब से पूरी अयोध्या इतनी संयमी बन गई है, इतनी तुम्हारा भजन में लग गई है कि ना तो स्त्री का पता ना पुरुष का पता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बहान नहीं है, इतने भजन में लग गए। यहाँ ना तो एक ही आदमी मरा, ना ही एक ही बालक का जन्म हुआ। ऐसा तुम्हारे वियोग में जीवन रहा, ऐसा जीवन रहा, ऐसी उच्च भक्ति रही है यहाँ पर। माँ कौशल्या कहती है, ये गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का दर्शन कराया है, कैसा होना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम में भक्ति के सब आचार्य हैं, अयोध्या के लोग सब भक्ति करने वाले परम भक्त हैं। गृहस्थ कौन? जो ग्रह में स्थित हो जाए उसे गृहस्थ कहा है, पर ये सब भक्त है। ग्रह में स्थित का मतलब होता है कोई वस्तु में स्थित हो गया, कोई व्यक्ति में स्थित हो गया, कोई स्थान में स्थित हो गया, उसे गृहस्थ कहा गया है। गृहस्थ का मतलब होता है किसी एक चीज में हमारा मन लग जाना, किसी एक व्यक्ति में हमारा मन लग जाना, किसी एक स्थान पर हमारा मन लग जाना, किसी एक वस्तु में हमारा मन लग जाना, उसे गृहस्थ कहा है। गृहस्थ का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे पैदा करना नहीं होता। गृहस्थ का मतलब होता है जो भौतिक में कहीं स्थित हो जाए,
भौतिक पदार्थों में कोई स्थित हो जाए, चाहे वो फिर संत हो चाहे गृहस्थी, चाहे फिर वो संत हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, भौतिक पदार्थों में जो स्थित हो जाए वो ग्रस्त है। संत तो महाराज भेष का नाम है, एक भेष का नाम, बाहर से पहना हुआ भेष तो एक संत को मर्यादित जीवन जीने के लिए सिखाने वाला है। भेष एक मर्यादित जीवन सिखाता है आपको। तो कहा है कि इन भरत जी का महाराज का जो है स्वयं भगवान चिंतन करते रहते हैं। और एक भरत जी का ही नहीं, यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि जितने अयोध्या के लोग हैं उन सबको भगवान याद करते हैं, क्योंकि ये भगवान को याद करते हैं तो भगवान इनको याद करते हैं। कब करते हैं? जब जब राम अवध सुधी करही, तब तब वारी बिलोचन बरे। जब जब राम अवध सुधी करे, तब तब वारी बिलोचन भरे। सुमिरि माहत पितु पुर जन भाई, भरत स्नेह सिहि सेवकाई। सुमिरि माहत पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सिहि सेवकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम मंगल भवन मंगलहारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम, हे सिया राम जय जय राम, हे सिया राम जय जय राम। चित्रकूट की कुटिया में बैठे भगवान राम क्या करते हैं? सबको याद करते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब भी भगवान राम को अयोध्या की याद आती है तो क्या, तब तब वारी विलोचन धरही, तब तक आंख गीली हो जाती है, तब तक याद उनको आने से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम भगवान को याद करें, अच्छी बात है, लेकिन भगवान हमें याद करे ये बहुत अच्छी बात है। हम भगवान को याद करें ये इतनी महत्व की बात नहीं है, जितना भगवान हमें याद करे ये विशेष महत्व की बात है। भगवान चित्रकूट में बैठे हैं और कभी कभी अयोध्या वासियों को याद करके तब तब बारी विलोचन धरही, बरही, अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सुमिरि पितु परिजन भाई, मातु पितु, कभी कभी माता पिता को भी याद करते हैं, अपने भाई को याद करते हैं। लेकिन यहाँ और विशेष कहा है, भरत स्नेहशील सेवकाई। भरत का वो प्रेम, भरत का वो स्नेह, भरत की वो शीलता, भरत की वो सेवकाई ज्यादा विशेष याद आती है भगवान राम को। बार बार भरत के बारे में लक्ष्मण से कहते हैं, लखन भरत जैसा कोई भाई नहीं,
भरत जैसा कोई भाई नहीं। ऐसे भरत जी महाराज का ये भक्ति का प्रसंग हम अयोध्या कांड में शुरू कर रहे हैं। बहुत सुंदर अयोध्या कांड का प्रसंग है, आप बड़े भाव से सुनते जाइए।